दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिल्म बागी 3 से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स और फिल्म की पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। बागी 3 अहमद खान द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म टाइगर श्रॉफ द्वारा अभिनीत पात्र रोनी के इर्द गिर्द में घूमती है, जो एक विद्रोही और निडर सेनानी है जो अपने छोटे भाई विक्रम रितेश देशमुख को बचाने के लिए एक मिशन पर निकलता है, जो एक खतरनाक आपराधिक संगठन द्वारा अपहरण कर लिया गया है। रोनी सीरिया की यात्रा पर चल पड़ता है, जहां वह अपने भाई को बचाने के लिए संघर्ष करते समय कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करता है। रास्ते में उसकी मदद सिया यानी श्रद्धा कपूर करती है, जो उसके मिशन में शामिल होती है और अपराधियों के खिलाफ लड़ाई में उसका भरपूर साथ देती है। रोनी और सिया एक साथ काम करते हैं। वे तीव्र और उच्च दाव वाली लड़ाइयों की एक श्रृंखला का सामना करते हैं। हर लड़ाई पिछली से अधिक खतरनाक होती है। उनके खिलाफ बाधाओं के बावजूद वे विक्रम को बचाने और हमेशा के लिए आपराधिक संगठन को समाप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ रहते हैं। फिल्म रोनी और अपहरण के पीछे आपराधिक मास्टरमाइंड अबू जलाल के बीच एक अंतिम महाकाव्य लड़ाई में समाप्त होती है। लड़ाई तीव्र और क्रूर है। दोनों ने लड़ाई को खत्म करने के लिए खुद को अपनी सीमा तक धकेल दिया। अंत में रोनी विजयी होता है और अपने भाई को बचाता है, आपराधिक संगठन को समाप्त करता है और क्षेत्र में शांति बहाल करता है। इस तरह बागी 3 एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है जो आपको अपनी सीट से जोड़े रखेगी और साहस, दृढ़ संकल्प और भाईचारे के प्यार की शक्ति के लिए एक रोमांचक श्रद्धांजलि है। दोस्तों, अब हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, बागी 3 कोविड-19 महामारी से पहले भारत में देशव्यापी तालाबंदी के बाद अंतिम बॉलीवुड रिलीज फिल्म में से एक थी। इसके बाद फिल्म रिलीज और थिएटर संचालन को स्थगित कर दिया गया था। फिल्म दुनिया भर में महामारी के तेजी से फैलने से कुछ हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, जिसके कारण यह दर्शकों के लिए कई महीनों तक सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्म का आनंद लेने के लिए अंतिम अवसरों में से एक था। कोविड-19 महामारी का फिल्म उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, जिससे कई फिल्म निर्माण स्थगित हो गए और दुनिया भर में सिनेमाघर बंद हो गए। इन चुनौतियों के बावजूद फिल्म उद्योग ने नए तरीकों से नई सामग्री को अनुकूलित और जारी रखा और बागी 3 इतिहास में इस चुनौतीपूर्ण अवधि से एक यादगार और रोमांचक फिल्म बनी हुई है। फैक्ट नंबर 2, बागी 3 बागी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, जो 2016 में बागी से शुरू हुई थी और 2018 में बागी 2 के साथ जारी रही। और इस श्रृंखला की प्रत्येक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से काफी सफल रही। बागी फ्रेंचाइजी की सफलता ने टाइगर श्रॉफ की स्थिति को बॉलीवुड के प्रमुख एक्शन सितारों में से एक के रूप में मजबूत किया है। इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया था और यह फिल्म 6 मार्च 2020 को भारत में रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 3, बागी 3 को मुंबई और राजस्थान सहित भारत के कई अलग अलग स्थानों में शूट किया गया था, ताकि फिल्म में दिखाए गए विविध परिदृश्य और वातावरण को कैप्चर किया जा सके। फिल्म में मिस्र और सर्बिया में शूट किए गए कुछ दृश्य भी थे, जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ फिल्म को आकर्षक बनाते हैं। गहन एक्शन दृश्यों के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान करने और कहानी को आकर्षक और आश्चर्यजनक तरीके से बताने में मदद करने के लिए विभिन्न स्थानों को चुना गया था। फैक्ट नंबर 4, बागी फ्रेंचाइजी की परिभाषित विशेषताओं में से एक इसके उच्च ऑक्टेन एक्शन दृश्य हैं और बागी 3 कोई अपवाद नहीं है। फिल्म में कार का पीछा करने, हाथ से हाथ का मुकाबला करने और विस्फोटक सेट के टुकड़े सहित कई गहन और रोमांचकारी एक्शन दृश्य हैं। इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि इनमें से अधिकांश दृश्य खुद टाइगर श्रॉफ के द्वारा किए गए थे। फैक्ट नंबर 5, बागी 3 के साउंड ट्रैक में कई यादगार गाने हैं जो दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। साउंड ट्रैक के कुछ सबसे उल्लेखनीय ट्रैक में 10 बहाने 2,
फिल्म 10 के क्लासिक गीत का रिमिक्स संस्करण है। वहीं भंसक एक उत्साहित पार्टी ट्रैक है जो शादी और क्लब फ्लेरिस्ट का एक प्रधान बन गया है, जबकि डू यू लव मी एक रोमांटिक गाथा गीत है जिसे इसकी मधुर धुन और भावपूर्ण गीतों के लिए सराहा गया है। फिल्म के साउंड ट्रैक को दर्शकों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया और देखने के समग्र अनुभव को बढ़ाने में मदद मिली। कुल मिलाकर बागी 3 का साउंड ट्रैक फिल्म की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और इसने इसे हाल के वर्षों में सबसे लोकप्रिय और यादगार फिल्मों में से एक बनाने में मदद की है। फैक्ट नंबर 6, बागी 3 भारत में 6 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी और इसे समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली थी। कुछ लोगों ने फिल्म के उच्च ऑक्टेन एक्शन दृश्यों और टाइगर श्रॉफ के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए इसकी प्रशंसा की, जबकि अन्य ने इसकी अनुमानित कहानी और कमी के लिए इसकी आलोचना भी की। इसके बावजूद फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से अधिक की कमाई भी की। इस मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन ने बागी फ्रेंचाइजी को भारत में सबसे सफल और लोकप्रिय एक्शन फ्रेंचाइजी में से एक के रूप में मजबूत करने में मदद की और इसने बॉलीवुड के प्रमुख एक्शन सितारों में से एक के रूप में टाइगर श्रॉफ की स्थिति को मजबूत किया। फैक्ट नंबर 7, टाइगर श्रॉफ अपनी अविश्वसनीय शारीरिक क्षमताओं और अपनी भूमिकाओं के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बागी 3 में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए व्यापक प्रशिक्षण लिया। टाइगर श्रॉफ ने एक्शन दृश्यों के लिए आकार में आने के लिए गहन स्टंट और मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लिया, जिसके लिए उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस और कौशल की आवश्यकता थी। श्रॉफ की कड़ी मेहनत और उनके शिल्प के प्रति समर्पण फिल्म में रंग लाया, क्योंकि उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई थी और वह फिल्म में कुछ सबसे यादगार और प्रभावशाली एक्शन दृश्यों को देने में सक्षम थे। इस तरह की तैयारी और अपनी भूमिका के प्रति प्रतिबद्धता ने टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और सम्मानित एक्शन सितारों में से एक बनाने में मदद की है। फैक्ट नंबर 8, फिल्म की टैगलाइन अनलीश द मिडनेस बागी 3 की तीव्र और एक्शन से भरपूर प्रकृति को पूरी तरह से समाहित करती है। टैगलाइन फिल्म के उच्च दाव एड्रेनालाइन ईंधन वाले एक्शन दृश्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलती है, जो दर्शकों को अपनी सीटों के किनारे पर रखने के लिए निश्चित है। टैगलाइन फिल्म के लिए टोन सेट करती है और दर्शकों को बताती है कि वे एक जंगली और अविस्मरणीय सवारी की उम्मीद कर सकते हैं, जो ट्विस्ट, टर्न और भरपूर नॉन स्टॉप एक्शन से भरी हुई है। कुल मिलाकर टैगलाइन इस बात का एक बड़ा प्रतिनिधित्व है कि दर्शक फिल्म से क्या उम्मीद कर सकते हैं और इसने बागी 3 को हाल के वर्षों की सबसे बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्मों में से एक बनाने में मदद की है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में श्रद्धा कपूर की कैमियो उपस्थिति है, जिन्होंने पहली बागी फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ अभिनय किया था। बागी 3 में कपूर की कैमियो उपस्थिति पहली फिल्म के लिए अच्छी थी और इसने बागी फ्रेंचाइजी को आगे जोड़ने में मदद की। श्रद्धा कपूर की उपस्थिति को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया, जिन्होंने एक छोटी लेकिन यादगार भूमिका में फ्रेंचाइजी में उनकी वापसी का आनंद लिया। उनके कैमियो ने फिल्म में उत्साह और पुरानी यादों की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी और फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों के लिए इसे और भी खास बनाने में मदद की। फैक्ट नंबर 10, स्टीफन रिएक्टर एक सम्मानित एक्शन कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में काम किया है। वह अपने अभिनव और रोमांचक लड़ाई दृश्यों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने फिल्म उद्योग में कुछ सबसे बड़े नामों के साथ काम किया है। बागी 3 में अपनी विशेषज्ञता लाकर उन्होंने फिल्म के एक्शन दृश्यों को साल के कुछ सबसे रोमांचक और तीव्र बनाने में मदद की है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे साझा जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।